लास्ट वीडियो में हमने जाना गूगल एड्स के बारे में। गूगल एड्स कैसे काम करता है, एड रैंक क्या होता है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है और बिडिंग सिस्टम गूगल में कैसे काम करता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड गूगल का मेनली वर्क क्या रहता है। आज की वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे एंड आज हम बात करेंगे कैंपेन्स के बारे में। हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता रहे हैं इस कोर्स में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स थोड़ा यहाँ से सीखा होता है, थोड़ा वहाँ से, लेकिन उनको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि एड रन कैसे करनी है। बहुत सारे इंटरव्यूज के केसेस हमारे पास भी आते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत हेडिंग्स वगैरह उनको पता होती है, लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है वो जज कर ही लेता है कि जो इंटरव्यू देने वाला है वो कितने पानी में है। तो अगर आप भी इस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या अपने कैंपेन्स रन करना चाहते हैं लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो हमारा ये कोर्स आपके लिए रहने वाला है। लास्ट वीडियो का आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। गूगल ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है बिड एंड एड क्वालिटी पे। एड क्वालिटी एक स्कोर होता है जो गूगल देता है 1 से लेके 10 तक, और कौन सी एड कैसे शो होगी ये डिसाइड करता है कि दोनों फैक्टर का गुणा करके कितना आता है। यानी कि आपकी एड अगर आप 10 रुपए दे रहे हो और आपका जो क्वालिटी स्कोर गूगल ने दिया है वो आपका 6 है, तो 10 × 6 = 60, आपका स्कोर 60 है। आपके जो कंपटीटर हैं उनका स्कोर अगर 60 से कम है तो आपकी एड मेन लोकेशन पे शो होगी। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई मार्केट है, वहां पे बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं, 4 बैनर्स लगे हैं। 4 बैनर्स में से एक ऐसी जगह पे है जहां पे सभी का नजर जाती है, ज्यादा इंटरेक्शन होती है, कुछ बैक साइड पे लगे हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी एड मेन प्राइम लोकेशन पे लगे तो आपका जो स्कोर होना चाहिए एड क्वालिटी और बिड ये ज्यादा होना चाहिए, और इसको कहते हैं एड रैंक, कि आपकी जो एड है वो कहाँ पे लग रही है, किस प्लेस पे लग रही है, प्राइम लोकेशन पे लग रही है या कहीं और लग रही है। तो एड रैंक काउंट करते हैं हम बिड, यानी 10 रुपए की बिड है, और एड क्वालिटी। एड क्वालिटी गूगल खुद देता है, आपका जो टाइटल डिस्क्रिप्शन आप दोगे उसको चेक करने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एड रैंक आता है। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अभी हम कैंपेन्स के बारे में कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी आती है, बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स आती है, लेकिन हम उनमें अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उनको हमने अभी डिस्कस कर लिया तो फिर हमारा जो नॉर्मली जो फोकस रहता है वो उन चीज़ों पे चला जाता है, जबकि उन चीज़ों को समझना जरूरी है, लेकिन पहले हमें कैंपेन सेट कैसे करना है वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले हम उस चीज को फोकस कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कैंपेन्स के बारे में। गूगल एड्स के बारे में हमने जान लिया, लेकिन गूगल एड कैसे, जो हमारा रोल रहेगा वो क्या रहेगा। तो कैंपेन्स ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्टेट होती है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तहसील होती है। जैसे समझो बहुत बड़ा पैकेट है, उस पैकेट के अंदर सारी चीजें आपकी रखी हुई है, वो पैकेट कहलाता है कैंपेन। अलग अलग जरूरतों के लिए हमारे पास अलग अलग कैंपेन्स होते हैं। कैंपेन डिसाइड करता है कि आपकी एड कहां पे शो होगी, कैंपेन डिसाइड करता है कि आपकी एड को कौन देखेगा।
जैसे आप ये चाहते हो कि 20 साल से कम वाले आपकी ऐड को ना देखें। अगर आप चॉकलेट सेल कर रहे हो तो आप चाहते हो कि 10 साल से लेके 25 साल तक इन लोगों को ही आपकी ऐड शो होनी चाहिए। गूगल ऐड इतना इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा, कि आप ये भी चूज कर सकते हो। और इनमें से भी जो ऐड शो होगी उनमें से भी आप तभी पैसे दोगे जब वो लोग क्लिक करेंगे उस पर। तो ऐड कहाँ पे शो होगी ये कैंपेन डिसाइड करता है, और कैंपेन आपको स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट करना पड़ता है। पहला यह है कि आपकी ऐड कहाँ शो होगी, दूसरा कौन आपकी ऐड देखेगा, और तीसरा आप कितना अमाउंट खर्चा करो, जो हमने बजट की बात की थी। तो ये चीज कैंपेन में डिसाइड होती है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंपेन्स इन गूगल एड्स। इन चीज़ों को हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमें अभी समझ में आ गया तो हमारा जो आगे की जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो कैंपेन एड्स क्या होता है? कैंपेन एड्स होती है टेक्स्ट एड्स। आप google.com पे जाइए और google.com पे जाके आप वहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कीजिए। जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में टॉप में 2-3 ऐसे रिजल्ट आएंगे जिनके आगे ऐड लिखा होगा या कुछ ऐड के रिगार्डिंग लिखा होगा, लेकिन नीचे जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। तो जिन रिजल्ट्स के आगे ऐड लिखा होगा आप समझ लीजिए कि वो गूगल एड्स के रिजल्ट शो हो रहे हैं, और उन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो किसी और के पैसे कट रहे हैं, और उनमें कोई इमेज नहीं होती, उनमें कोई वीडियो नहीं होती, और वो सिंपली नॉर्मल जैसे बाकी के रिजल्ट्स गूगल में आते हैं वैसे ही आते हैं। अगर आप बाई चॉकलेट्स google.com में डाल रहे हो तो वहाँ पे आपकी शॉप का नाम आ जाएगा, आपने जो टाइटल डिस्क्रिप्शन दिया होगा वो चीज़ सिंपली आ जाएगी। उसको हम कहते हैं सर्च कैंपेन्स। अब जैसे आपको चॉकलेट्स खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, तो जब आप ये चीज़ें बेचना चाहते हैं तो आप सर्च कैंपेन का यूज कर सकते हैं। और सर्च कैंपेन में ना इमेजेस होती है ना वीडियोज होती है, लेकिन ये किस लिए बेटर होते हैं? तो ये बेटर होते हैं कि अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा विजिट करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट एकदम टॉप में आ जाएगी गूगल सर्चेज में। दूसरा यह है कि आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा सेल्स आए। तो अगर जैसे फेस्टिवल है, जैसे दिवाली है, होली है, आप चॉकलेट का एक बंडल बना के बेच रहे हो, पूरा पैकेट बना के बेच रहे हो, ऑफर लगा रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी एकदम टॉप में आएगी और आपने वहाँ पे लिखा होगा 50% ऑफ या ऐसा ही कुछ। तो लोग क्या करेंगे, उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएंगे और आपकी वेबसाइट से वो चीज़ खरीद लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि गूगल बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं और फेस्टिवल्स में इसकी मांग और बढ़ जाती है। तो ये था हमारा सर्च कैंपेन का। अब हमारा नेक्स्ट जो कैंपेन होता है वो होता है डिस्प्ले कैंपेन। सर्च कैंपेन में हमने सीखा कि ओनली टेक्स्ट ऐड गूगल सर्चेज में ही हम लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले ऐड में हम अपनी इमेजेस, हम अपने बैनर्स YouTube पे या एप्लीकेशंस पे या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, उन वेबसाइट्स को गूगल ही अलाउ करता है। तो जब आप गूगल एड्स लगाते हैं और आप डिस्प्ले कैंपेन को आप इमेज ऐड भी बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप इमेजेस और बैनर लगा सकते हैं। और वो कहाँ पे अपीयर होंगे? YouTube पे अपीयर होंगे, YouTube में आपने देखे होंगे, और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी होंगे, जिनको गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स भी कह सकते हैं। और एप्लीकेशंस यानी कि प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन होती है उनमें भी गूगल की ऐड चलती है, तो वहाँ पे भी वो चीज़ें, वो आपकी जो ऐड है वो अपीयर होगी। तो डिस्प्ले कैंपेन क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसका पहला ये है कि ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करवाता है ब्रांड के प्रति। अगर आपका कोई नया ब्रांड है या पहले से एस्टेब्लिश है, तब भी आप
लोगों को शो करवाना चाहते हो। दूसरा यह है कि रीचिंग लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस जो होती है वो इस चीज़ को देखती है, और हो सकता है कि ये चीज़ जब आप गूगल सर्चेज में प्रमोट करें, टेक्स्ट ऐड लगाएं, तो उतना रिजल्ट नहीं देगी अगर आप ब्रांड अवेयरनेस ही चाहते हो। अगर आप कुछ बेच नहीं रहे हो, आपको सेल नहीं चाहिए, तो आपको डिस्प्ले कैंपेन की तरफ जाना चाहिए, इमेज ऐड लगानी चाहिए, ताकि आप ये चाहते हो कि लोग अवेयर हों, लोग देखें, ज़्यादा लोग देखें। और अगर आपको कुछ बेचना है तो आप टेक्स्ट ऐड की तरफ जाइए। तो डिस्प्ले ऐड यानी कि इसको आप ये रख सकते हो कि ये इमेज ऐड है। और जैसे कि आपने कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आप देख रहे हो, उसमें रेसिपी यानी कि कुकिंग के रिलेटेड हो, ब्लॉग है, तो उसमें आप एक ऐड देखते हो फूड डिलीवरी ऐप की, तो वो उससे रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें भी हो अगर आप उस ब्लॉग को पढ़ रहे हो। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है शॉपिंग कैंपेन्स। अभी तक हमने 2 ऐड किए हैं, टेक्स्ट ऐड और डिस्प्ले एड्स। टेक्स्ट ऐड सिंपल टेक्स्ट गूगल सर्चेज में आते हैं, जब आप कोई कीवर्ड डालते हो तब आते हैं। और डिस्प्ले एड्स जिनको इमेज ऐड भी बोल सकते हैं, इमेजेस और बैनर यूट्यूब में, आपकी एप्लीकेशंस में और थर्ड पार्टी गूगल पार्टनर में लगता है, लेकिन गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा क्योंकि गूगल में टेक्स्ट रिजल्ट आते हैं। अब हम थर्ड जो हमारा कैंपेन टाइप होता है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, वो होता है शॉपिंग एड्स यानी प्रोडक्ट एड्स। तो जैसे इसका नाम आपने देखा है, आप समझ जाओगे। इसमें क्या होता है कि जो एड शो होंगी उनमें इमेज, फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट सेल कर रहे हो, चॉकलेट की इमेज आएगी, चॉकलेट का प्राइस आएगा और उसके ऊपर लिंक आ जाएगा आपकी वेबसाइट का। तो लोग क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो शॉपिंग कैंपेन को आप प्रोडक्ट ऐड भी बोल सकते हो। और ये किसके लिए है, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि अगर आप कुछ बेच रहे हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से, जैसे अमेजॉन है या आपकी फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। अब शॉपिंग कैंपेन में क्या है कि आपकी जो चॉकलेट की आपकी दुकान है, आप उसमें शॉपिंग कैंपेन में भी यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट कैंपेन में भी यूज कर सकते हैं। बट शॉपिंग कैंपेन में आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, लेकिन जो आपका जो टेक्स्ट कैंपेन होगा उसमें आप, अगर आपका जो टेक्स्ट है वो आपने अट्रैक्टिव बनाया, जैसे 50% ऑफ ऑन फेस्टिवल सीजन ऐसे करके, तो आपको वहां पे भी रिजल्ट मिल सकते हैं। कैंपेन्स अलग अलग रास्ते हैं अलग अलग रिजल्ट लेने के लिए। कई बार ऐसा होता है जैसे आपकी चॉकलेट की दुकान है तो आप टेक्स्ट ऐड भी आपको चेक करनी पड़ेगी, शॉपिंग कैंपेन यानी प्रोडक्ट ऐड भी चेक करनी पड़ेगी। इनमें से जिसमें से आपको रिजल्ट मिलेंगे आप वहां पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है वीडियो कैंपेन्स। वीडियो कैंपेन, ये जैसा इसके नाम से पता चलता है, ये YouTube एड्स की बात कर रहे हैं हम। YouTube की हम वीडियो देखते हैं, उसके पहले एड्स आती हैं, उसके बीच में ऐड आती है, उसके एंड में ऐड आती है। ऐड ही ऐड गूगल YouTube में चल रही है आजकल। तो आपका कोई नया ब्रांड है, आपका कोई YouTube चैनल है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आप जो वीडियो बना रहे हो उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट आप दिखाना चाहते हो, और वहां से फिर जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और इसमें क्या है कि अगर आप कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, आपको लगता है कि लोगों की हेल्प आप कर रहे हो, आपको लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट आपकी जो वीडियो बनाई है उसमें है, तो आप उसमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। छोटी सी वीडियो बना सकते हो या अट्रैक्टिव सा टाइटल और वीडियो थोड़ी सी शो कर सकते हो। इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं स्किपेबल एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स, यानी कि YouTube के वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसी एड चलती है जिनको 5 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हैं। कुछ ऐड ऐसी चलती है जिनको स्किप नहीं किया जा सकता, वो लॉन्गर ड्यूरेशन की भी चलती है
सॉर्टर की भी चलती है। ये चीज़ें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये गूगल ऐड इतना इफेक्टिव है कि सिर्फ उन लोगों को ही दिखाएगा जो आपकी, जैसे आपके चॉकलेट आपका प्रोडक्ट है, आपने कोई वीडियो बनाई है दिवाली की, जो लोग चॉकलेट के रिगार्डिंग या फेस्टिवल के रिगार्डिंग वीडियो कहीं पे देख रहे हैं, आपकी ऐड सिर्फ उन्हीं को शो होगी। यानी कि आपकी जो रेलिवेंट ऑडियंस है सिर्फ उसको शो होगी, और उनमें से भी जितने क्लिक करेंगे आपका सिर्फ उतना ही चार्जेस लगेगा। और $1 में आप 1000 व्यूज तक प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब इतना ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा होता है ऐप कैंपेन। जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है, जो एप्लीकेशन होती है, मतलब एप्लीकेशन हमने बनाई है, उनके लिए हम ऐड बनाते हैं जिसमें हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और या विश लिस्ट में डालिए जो जो चीज़ें आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलती हैं। तो जो हमारी ऐप होती है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, हमने कोई गेमिंग ऐप बनाई है, उसकी हम छोटी सी वीडियो बना देंगे, आजकल यूट्यूब पे चल रही है, और यूट्यूब की वीडियो कोई कहीं पे कोई वीडियो देख रहा है उसके सामने चलेगी, और उनको अगर वो ऐड इंटरेस्टेड लगती है, या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनमें भी गूगल ऐड चल रही है, वीडियो चलती हैं पहले, जैसे वॉलपेपर की ऐप है, आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐड होंगी, आपने देखा होगा, वहाँ पे एड्स चलती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को एकदम से इंटरेस्ट हम जगाते हैं कि आप ये चीज़ करो, हमारी जो वीडियो है वो इतनी अगर अट्रैक्टिव है तो बहुत सारे लोग आएंगे और उस ऐप को इंस्टॉल कर देंगे, और वही हमारा मेन मोटो रहता है। जैसे फिटनेस ऐप है, या आपकी कोई गेमिंग ऐप है, कोई आपने स्टेटस मेकर बनाया है, तो या फिर गूगल मैप की तरह कोई ऐप बनाई है, उस चीज़ को प्रमोट हम कैसे कर सकते हैं? ऐप कैंपेन्स के थ्रू। ऐप कैंपेन्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऐप में ही ऐड चलेगी, ऐड सारी जगह पे चलेगी, लेकिन किस चीज़ की? एप्लीकेशन की, जो हमने गूगल प्ले स्टोर पे डाली है या कहीं और डाली है। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस मैक्स। इसमें ऑल इन वन कैंपेन दैट यूज गूगल्स AI टू शो एड्स अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, जीमेल एंड मोर। तो ऐसे बिजनेसेस जिनके मल्टीपल गोल होते हैं, सेल्स, लीड, अवेयरनेस, सब कुछ होता है, उनके लिए परफॉर्मेंस मैक्स होता है। इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सारी चीज़ें हमारे लिए कर देती है। ये आगे की बात है, पहले हमें जो बेसिक जो कैंपेन्स हैं वो हमें सेट करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकल कैंपेन्स। लोकल कैंपेन्स क्या होते हैं कि आपकी कोई मेडिकल की शॉप है, या फॉर एग्जांपल आपकी चॉकलेट की दुकान है, आप ये चाहते हो कि लोग आपकी दुकान पे आके खरीदें, लोगों को पता लगे कि उनके एरिया में एक ऐसी चॉकलेट की दुकान है जहाँ पे ऑफर चल रहा है, आपकी कोई फिजिकल लोकेशन है, तो आप लोकल कैंपेन सेलेक्ट करोगे। अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करवाते हो तो आप क्या करोगे? लोकल कैंपेन सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपका एड्रेस भी दिखेगा, आपका फ़ोन नंबर भी दिखेगा, आपके वर्किंग आवर्स भी दिखेंगे, वो सारी चीज़ें दिखेगी, तब लोग आपकी जो फिजिकल एड्रेस है वहाँ पे आएंगे और आपसे सामान खरीद लेंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी कैंपेन्स। डिस्कवरी कैंपेन में जो गूगल के बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यूट्यूब, जीमेल, गूगल डिस्कवर, सब जगह पे आपकी जो ऐड हो वो शो होगी। तो इसमें मेनली ये चीज़ होती है कि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग इंटरेस्टेड ही हों। यहाँ पे हम एक चांस लेते हैं कि हो सकता है कि लोग वैसे भी इंटरनेट तो यूज़ करते रहते हैं, अगर हमारी ऐड भी शो हो जाए तो हो सकता है कि हमारी सेल हो जाए, वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएं, हमारा प्रोडक्ट खरीद लें, जीमेल पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी। तो ये हमारे कैंपेन्स होते हैं। मेनली हमने 8 कैंपेन डिस्कस किए हैं। मेनली जो कैंपेन होते हैं वो 3-4 यूज मैक्सिमम होते हैं।
अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये आती है कि राइट कैंपेन टाइप को हम कैसे चूज कर सकते हैं। ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे हमारा गोल क्या है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सेल हो, लोग हमसे हमारा प्रोडक्ट खरीदें, सर्विसेज खरीदें, तो हम सर्च कैंपेन या शॉपिंग कैंपेन, अगर हमारे प्रोडक्ट हैं तो सर्च कैंपेन या शॉपिंग कैंपेन, इन दोनों में जाएंगे। अगर हम पैकर्स एंड मूवर्स की तरह सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम सर्च कैंपेन की तरफ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सेल हो। सेकंड ये है कि लोग ऐसे हैं कि वो ब्राउज कर रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं, लेकिन बाई चांस हमारा प्रोडक्ट भी दिख जाता है। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि थोड़ी ब्रांड अवेयरनेस हमारी हो जाए, ज़्यादा लोगों को पता चले, तो डिस्प्ले एंड वीडियो कैंपेन्स में जाएंगे, हमारी ब्रांड अवेयरनेस हो जाएगी। और थर्ड, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन बनी है उसके ज़्यादा इंस्टॉल्स हो, लोग ज़्यादा इंस्टॉल करें उसको, तो हम उस पे जाएंगे, एप्लीकेशन कैंपेन पे जाएंगे। अब आपका जो बिजनेस है, आप किस तरह की ऑडियंस चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट, आपकी जो वेबसाइट है वो आए और आपके प्रोडक्ट को खरीदे। अगर आप ये चाहते हो कि आपको वही लोग चाहिए जो सिर्फ सर्च कर रहे हैं पहले से, उनको वही चीज़ चाहिए, तो आप सर्च कैंपेन की तरफ जाओगे। क्योंकि अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखा दी, आप चॉकलेट बेच रहे हो, जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका पैसे भी बर्बाद होंगे। लेकिन आपने ऑफ़र चलाया है और लोग उसी ऑफ़र को सर्च कर रहे हैं गूगल पे, या चॉकलेट को सर्च कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली चांसेज है कि वो आपका खरीदेंगे। तो आपको अगर ऐसे ऑडियंस चाहिए जो पहले से सर्च कर रहे हैं, तो आप सर्च कैंपेन की तरफ जाओगे। अगर आपको ऐसी ऑडियंस चाहिए जो कुछ और देख रहे हैं, जो ब्राउज कर रहे हैं, तो आप फिर डिस्प्ले कैंपेन की तरफ, वीडियो कैंपेन की तरफ जाओगे। और अगर आपका स्मॉल बजट है, अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, छोटी सी दुकान है, पैसे भी आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप सर्च कैंपेन यूज करोगे या लोकल कैंपेन यूज करोगे। इनमें आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ टारगेटेड जो ऑडियंस है उसी को दिखेगी। और लोकल कैंपेन में अगर आपकी मोहाली में दुकान है तो आप एक एरिया सेलेक्ट करोगे कि सिर्फ इस एरिया में मेरी ऐड शो होनी चाहिए। अगर आपका बिगर जो बजट है तो फिर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में जाओगे। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में क्या होगा कि गूगल अपना ये यूज करेगा और आपके कई $100 ऐसे ही गूगल यूज कर सकता है। नॉर्मली नहीं होता है, बट आपकी ऐड एकदम लार्ज स्केल पे गूगल शो करेगा ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, रिजल्ट आपके पास आए। तो ये थे कैंपेन्स। और कैंपेन, एक राइट कैंपेन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपने फर्स्ट पेज उसका ऑलरेडी पार कर दिया है। वीडियो ऑलरेडी 23 मिनट की हो गई है, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो जो हमने किया है, आई होप वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई है कि इन चीज़ों को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि YouTube पे ऐड शो करने के लिए हमें कौन सा कैंपेन चूज करना चाहिए। एंड दूसरा क्वेश्चन यह है कि शॉपिंग कैंपेन्स क्या शो करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो की टेकअवेज हैं वो ये है कि हमने 8 टाइप के कैंपेन्स के बारे में डिस्कस किया है। हर एक कैंपेन अलग अलग पर्पज के लिए, सेल्स के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ऐप इंस्टॉल्स के लिए अलग अलग कैंपेन बना है। और आपको जो कैंपेन चूज करना है वो अपने गोल के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से और अपनी ऑडियंस के हिसाब से, वो चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं।